लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं रिचर्ड और किट दोनों करीब आ जाते हैं और यहाँ पर लिली और किट वो भी करीब आ जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 14 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिली अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है। कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आने के बाद उसे फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी हर बार उसे फर्स्ट ही आना पड़ेगा। यहाँ पर ब्राउन आती है, उसके रूम में गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी मान गई है तो तुम साथ में मेरे साथ कॉलेज को पूरा करोगी। लिली कहती है हाँ तुमने सही कहा। ब्राउन बताती है कि तुम्हें पता है किट एकदम से गायब हो गया है, तुम दोनों का बहुत अजीब है, कभी तुम गायब हो जाती हो कभी किट गायब हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है और हम किट के फादर को देखते हैं जो यहाँ पर किट और रिचर्ड को दोनों को छोड़कर चले गए हैं उसकी मॉम के पास। किट यहाँ पर बहुत उदास होता है और अपने फादर को देख रहा होता है कमरे में बैठकर। उसके पास एक व्हाइट रोज होता है, उसे भी वो देख रहा होता है। तभी उसका भाई रिचर्ड यहाँ पर आता है। वो बताता है कि टाइम हो गया है, अब हमें इन्हें लेके जाना पड़ेगा और सभी लोग उनकी बॉडी को ले जाते हैं एक पार्क के अंदर और वहाँ पर दफना देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जिसमें रिचर्ड होता है और कैथरीन भी आई होती है और किट भी यहीं पर होता है। जो भी रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि किट किस तरह से सरवाइव करेगा और रिचर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई क्योंकि किट तो आज भी कॉलेज में पढ़ता है और वो पेंटिंग करता है। सारा भार जो है यहाँ पर आ गया रिचर्ड के ऊपर। अब रिचर्ड को सब कुछ संभालना पड़ेगा। सुबह से शाम तक यहीं पर खड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी यहाँ पर आता है अपनी बेटी के साथ और उसकी बेटी यहाँ पर उस कबर पर फूल रखती है। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि आप तो मेरे बारे में जानते ही होंगे। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप जो है हमारे मालिक का काम करा करते थे। वो बताता है कि हाँ, और मेरी बेटी का नाम तुम्हारे फादर ने ही रखा था। तुम उस समय बहुत ज्यादा छोटे थे और आज भी यंग ही लगते हो। तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और बहुत ही ईमानदार थे। वो सभी की हेल्प किया करते थे, उन्होंने मेरी भी हेल्प की थी। वो छठी बच्ची यहाँ पर किट के पास आती है और कहती है कि ये रोज आपके लिए है, ये रोज हमने अपने गार्डन में उगाया था, उनमें से जो सबसे पहले रोज बाहर आया वो लेकर हम आपके पास आ गए। बच्ची और उसके फादर यहाँ पर इनवाइट करते हैं किट को कि वो उसके गांव में आकर एक बार देखें और सभी से मिलें। यहाँ पर वो बोल नहीं पाता कि वो आएगा या नहीं आएगा। वो स्माइल करता है और उसके बाद अपने घर में आ जाता है जहाँ पर उसकी मेड उसका वेट कर रही होती है। उसे वो फूल देता है। उसकी मेड कहती है कि ये बहुत सुंदर है। फिर वो सारी कहानी अपनी मेड को बता देता है। उसकी मेड कहती है कि हाँ वो बहुत ही ईमानदार आदमी था जो यहाँ पर काम किया करता था पहले। किट बताता है कि उसने अपने गाँव में मुझे इन्वाइट किया है तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं रिचर्ड को जो बहुत सारा काम यहाँ पर कर रहा होता है। बड़ी फैमिली में रहने के लिए आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। यहाँ पर हर चीज स्टैंडर्ड से होती है क्योंकि सभी लोग आपके बिहेवियर को जरूर नोटिस करेंगे। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, ये सब चीज। मेड यहाँ पर रिचर्ड को कहती है कि आप प्लीज आराम कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रिचर्ड कहता है आपने ये पूछा उसके लिए थैंक यू, बट मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है, सब कुछ पापा की तरह ही करना है स्टैंडर्ड वाइज। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। किट मेड को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भाई से बात करूंगा। और वो जो है अपने भाई के रूम में चला जाता है और वो कहता है कि तुम कभी कितनी देर से सोए नहीं हो। किट अपने मॉम की पेंटिंग को भी देखता है। उसकी मॉम की पेंटिंग उसके डैड ने ही बनाई थी, इसीलिए वो बहुत ध्यान से देखता है। रिचर्ड को वो कहता है कि अगर तुम काम करते ही रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो अभी यहाँ पर और तुम ही ये सब चीज हैंडल कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रिचर्ड अपनी भाई की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि किट मुझे ये सब बोलेगा, मेरा भाई। चलो हम दोनों एक वॉक पर चलते हैं। और किट और रिचर्ड दोनों जो है वॉक पर जाते हैं और वहाँ पर उस पार्क के अंदर घूमने लग जाते हैं जहाँ पर उनकी बचपन की यादें उन्हें ताजा हो जाती हैं। एक वो फूल के बगीचे में जाते हैं जहाँ रिचर्ड बताता है तुम्हें याद है ये सारे फूल मॉम ने लगाया था। वो कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, दोनों ने उनकी हेल्प की थी। रिचर्ड कहता है मैं तो इस पेड़ पर चढ़ गया था, मैंने कहाँ हेल्प की थी। वो दोनों एक और पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर छोटे जब वो थे तो उसके फादर यहीं पर बैठकर पेंटिंग किया करते थे। दोनों कुछ देर के लिए बातें करना बंद कर देते हैं और उन यादों में चले जाते हैं अपने बचपन के, जहाँ पर उसके डैड पेंटिंग कर रहे होते हैं उसके मॉम की। जहाँ रिचर्ड अपने मॉम से बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है, मुझे जाना है, और वो कहता है कि मुझे शिकार करने के लिए जाना है। रिचर्ड अपने मॉम डैड को छोड़कर शिकार करने के लिए चला जाता है, बट हम देखते हैं कि किट अपनी मॉम के पास ही बैठा रहता है जहां उसके डैड उन दोनों की पेंटिंग को बना रहे होते हैं। किट अपने डैड और मॉम को देख रहा होता है। उसके डैड उसकी मॉम को बोल रहे होते हैं तुम मेरी लाइफ में आई हो और तुम जो हो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो और तुम मेरे पास आई और मैंने तुमसे शादी की और हम दोनों एक साथ रहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
मेरी खुशकिस्मत है कि तुम मेरी वाइफ बनी। किट इन सब बातों को सुन रहा होता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि डैड जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड पेंटिंग कर रहे हैं। किट पूछता है कि क्या डैड की पेंटिंग आपको बहुत पसंद आती है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, बहुत पसंद आती है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, उनसे अच्छा पेंटिंग कोई भी बना नहीं सकता। जब भी मैं उनकी पेंटिंग देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके डैड कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं पेंटिंग तो बस अपने दिल से बनाता हूँ। जब उसकी मॉम ऐसा कहती है तो किट भी कहता है कि मैं भी पेंटिंग करूंगा, और वो अपने डैड के पास चला जाता है और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपनी मॉम को दिखाता है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड जो है पेंटिंग के अलावा एक और काम करते हैं, दूसरे के खुशी को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी गांव के लोग रहते हैं वो सभी लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमें उनके खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए भी तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा काम करते हैं। गांव के सभी लोग अपने लाइफ में खुश रहें, ये जो है हमारी जिम्मेवारी है, हमारे फैमिली की। यहाँ पर किट अपने भाई को बोलता है मॉम और डैड जो बचपन में कहा करते थे धीरे धीरे अब मुझे समझ में आ रहा है। रिचर्ड खुश होता है, उसका भाई धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है, बट वो साथ में सोच रहा होता है कि कहीं वो इस बात से ज्यादा प्रेशर में ना आ जाए। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू रख सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना, बट याद रखो कभी ना कभी हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और हमें काम करना पड़ता है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। रिचर्ड कहता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ लड़ाई होने वाली है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी। वो चौंक जाता है। इधर हम देखते हैं लिली को जो खाना लेकर यहाँ जा रही होती है। ब्रेड खाते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट हम देखते हैं आसपास के लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर दोबारा से रिसेशन आने वाला है। रिसेशन का मतलब होता है सामान का जो दाम होता है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सामान कहीं से किसी और कंट्री से आएगा ही नहीं। जब सामान नहीं आएगा तो खाने वाले लोग जो है उतने ही हैं, बट सामान कम है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है सामान का। जो लोग उस प्राइस पे सामान नहीं ले पाते वो लोगों को जाना पड़ता है इस दुनिया को छोड़कर, इसीलिए उसे बोलते हैं फूड क्राइसिस। स्टेशन पे किट यहाँ पर लिली से मिलता है, जहाँ पर लिली बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो एकदम से गायब हो जाता है। किट कहता है कि मुझे एक बात पता चली है। लिली को लगता है कि उसकी जो दोस्त है उसने सारी बातें बता दी है उसकी लव वाली, तो वो बहुत ज्यादा एकदम से घबरा जाती है और कहती है तुम्हें क्या पता है, जल्दी बताओ मुझे। किट बोलता है कि वही जो कि तुम कॉलेज के अंदर टॉप आ गई हो, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो कहती है तुमने मेरा स्केच बुक दे दिया था। किट कहता है कि मैंने तुम्हारा स्केच बुक देखा था तो मैंने सोचा उसे मैं सबमिट कर देता हूँ, क्या पता तुम टॉप आ जाओ उसकी वजह से, इसलिए मैंने दे दिया। बट यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बोल बोल कर रही होती है लिली, और वो कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तो तुम मुझे बोल बोल कर रही हो। वो कहती है मुझे माफ कर देना, थैंक यू मुझे एक और चांस दिलाने के लिए, इस कॉलेज में रहने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास आज कोई टाइम है, तुम्हारे साथ चलोगी? लिली हाँ कह देती है। तो हम देखते हैं किट जो है उसे एक समुंदर के पास ले आता है जहाँ पर बहुत खूबसूरत बीच होता है। इसे देखकर लिली को बहुत ही अच्छा लगता है। लिली यहाँ बताती है कि जापान के जो होम टाउन है वहीं पर एक ऐसा ही बीच है जहाँ पर मैं जाती हूँ और बहुत ज्यादा घूमती हूँ, वहाँ मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। लिली और किट दोनों इस जगह को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों अपनी अपनी बातों को बता रहे होते हैं। बेसिकली लिली ही सारी बातें बता रही होती है कि उसके गांव में क्या क्या है। किट तो बस उसकी बातों को सुन रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहती है कि मेरा गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और बट लंदन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर भी मैं रहना चाहती हूँ। लिली जिस गांव में रहती है उसका नाम योकोहामा गांव है। यहाँ पर किट कहता है कि मैं कभी ना कभी तुम जापान आऊंगा और वहाँ पर घूमूंगा। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम नहीं आओगे। वो कहता है मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, तुम मुझे अपना गाँव घुमाना। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वहाँ बहुत ही फ्रेश फिश मिलती है, खाने की अलग अलग चीजें मिलती हैं, और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने ले जाऊंगी। बट इंग्लैंड में भी बहुत सारे घूमने की जगह हैं जहाँ पर मैं अभी घूमती हूँ। एक जगह तो ऐसी है जहाँ मैं बार बार जाने का मन करता है, जितनी बार भी जाऊँ ऐसा लगता है कि मैं पहली बार आई हूँ, जैसे कि यहाँ का क्रिस्टल प्लेस और टावर ऑफ लंदन। ये सब जगह बहुत ज्यादा प्यारी लगती है मुझे। किट कहता है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास होता है तो वो उसके चेहरे को देखती है और कहती है किट कोई बात है क्या, तुम मुझे बता नहीं सकते हो? किट उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि मुझे जो है कुछ टाइम चाहिए, तो मैं जो हूँ कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते पे चलो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे पास आकर मिली, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज हुआ। फिर वो अपने दोबारा भाई की बात को याद करता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिनों बाद लड़ाई होने वाली है, तो अगर किट तुम्हें उस लड़ाई के अंदर कूदना होगा, अगर तुम वो कूदते हो तो तुम्हें पूरा मन से कूदना होगा, तुम्हारा मन दो जगह नहीं हो सकता है। हमारे फादर जो है बहुत ही गलत टाइम पे चले गए हमें छोड़कर, क्योंकि लड़ाई के वक्त जो
है अपने देश को कैसे संभालना है, ये बात तो मैंने आज तक पापा से सीखी ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज कभी आई ही नहीं। तो मुझे भी पता नहीं है कि कैसे मुझे ये सब ठीक करना है। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी उस समय, तो तुम जो हो बिल्कुल तैयार हो जाओ, और कुछ भी हम वहाँ पर बहाने नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम रेडी हो जाना। तभी उसे याद आता है कि वो तो लिली को छोड़ के आ गया है कॉलेज में, उसे बिना बताए। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे एक बार कॉलेज जाकर आना पड़ेगा, एक फाइनल काम है जिसे मैं पूरा करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो मुझे उतना टाइम दे दो। रिचर्ड कहता है कि हाँ तुम अपना टाइम ले सकते हो। वो बोलता है कि मैं बस एक आखिरी तस्वीर को बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर आ जाऊंगा हमेशा के लिए तुम्हारे पास, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। शायद इसी वजह से वो लिली के साथ मिलने के लिए आया है। पीट यहाँ पर लिली को बताता है कि वो एक पेंटिंग करना चाहता है, इस वजह से उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे दूर होना पड़ेगा उसे। वो कहती है तुम फिर से डिसअपियर हो जाओगे, एकदम से गायब हो जाते हो, बहुत बुरा है ये, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो प्लीज ऐसे मत किया करो तुम। वो कहता है कि बस ये आखिरी बार है, मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा और पेंटिंग करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लिली जो होती है उसके चेहरे को देख रही होती है, वो नहीं चाहती कि किट उससे दूर हो जाए, वो चाहती है हमेशा किट उसके साथ रहे और हमेशा वो दोनों साथ चले। पर कई बार लोगों की खुशी के लिए तुम्हें अपनी खुशी त्यागनी पड़ेगी, तभी तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, यही सोचता है किट। किट को ये करना ही पड़ेगा। अगर वो अपनी खुशी त्यागता है तो गांव के सभी फैमिली मेंबर्स जो दुखी होंगे वो अब सुखी हो जाएंगे उसकी वजह से। जब किट यहाँ पर आगे आगे चल रहा होता है तो वो देखती है उसे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। वो उसके पास भाग कर आती है, उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। और वो अपने किट से प्रॉमिस करती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पास दोबारा लौट कर आओगे ना। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पास दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा। लिली कहती है ठीक है, तो हमारा प्रॉमिस जो है हमेशा के लिए हो गया, अब मैंने प्रॉमिस कर लिया, तुमने भी प्रॉमिस कर लिया, तो प्लीज अपना प्रॉमिस मत तोड़ना, क्योंकि ये पिंकी प्रॉमिस है। जैसा कि आपको पता ही है लड़के अपने इमोशन को छुपा रहे होते हैं, तो यहाँ पे किड भी वही कर रहा होता है, अपने इमोशन को छुपा रहा होता है। यहाँ पर लिली को ये भी नहीं पता है कि वॉर होने वाली है, और साथ में ये भी नहीं पता है कि किट के जो डैड हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। किट को इस जगह पर लिली की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट उसे छोड़ना पड़ रहा है, उसे दूर जाना पड़ रहा है। किट की अपनी मजबूरी है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो को नीचे कमेंट करें कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।